आइए शांति के साथ बैठ कर कथा सुनिए। जब धर्म के बारे में चर्चा हो ही रही है, जैसा कि आप सभी भक्त जानते हैं, वैसे भी आपको बतलाने की आवश्यकता नहीं है। महंगा निवासी बड़े ही ज्ञानी भक्त हैं, बड़े धर्मात्मा हैं, फिर भी मैं आप सभी भक्तों को अवगत कराती हूँ। हमारे जीवन का सबसे पहला धर्म है अपने स्वयं के धर्म की रक्षा करना। अगर कहीं भी देखो, सबसे बड़ा धर्म हिंदू धर्म माना गया है। सदैव सनातन धर्म की जय थी, जय है और सदैव जय रहेगी। सनातन किसे कहते हैं? सनातन जो प्राचीन से चला आ रहा है। सदैव अपने धर्म की रक्षा करना, अपने धर्म की रक्षा करवाना, ये हमारा सबसे पहला धर्म है। कहीं पर भी हो, अगर हमारे धर्म को, हमारे हिंदू धर्म के बारे में अगर कोई गलत कह रहा हो, हमारे भगवान का अगर कोई मजाक बना रहा हो, हमारी श्रद्धा को, हमारी भक्ति पर अगर कोई टिप्पणियां कर रहा हो, तो मर जाना, लेकिन पीठ दिखाकर मत मरना। सबसे बड़ा धर्म हिंदू धर्म माना गया। आपने कभी देखा होगा, कभी भी जब भी मुसलमानों का ताजिया निकलता है ना, आपने देखा उनका ताजिया निकलते, चाहे 80 वर्ष का बुजुर्ग हो, चाहे 10 वर्ष का बालक हो, जब मुसलमानों का ताजिया निकलता है तो उनकी पूरी मंडली भावुक रहती है, कोई नाच गाना नहीं होता। और हमारे में 9 दिन तक माता रानी की बहुत भक्ति करते हैं, बहुत पूजा करते हैं। माता रानी का श्रृंगार करते हैं, सुंदर वस्त्र पहनाते हैं माता रानी। और 9 दिन के बाद 10वें दिन जब माता रानी की विदाई करते हैं, तो कैसी विदाई करते हैं? अभद्र गानों पर नंगा नाच करते हैं। और सिर्फ साधारण नाच बस नहीं करते, 9 दिन तक वो भक्त पैरों में जूतियां नहीं पहनता, चप्पल नहीं पहनता, लेकिन 10वें दिन शराब पीकर अभद्र गानों पर नंगा नाच करते हुए माता रानी की विदाई करने जाते हैं। हिंदू धर्म के अलावा आपने किसी और धर्म में ये सब करते हुए देखा है? सबसे बड़ा धर्म हिंदू धर्म माना गया है, और स्वयं हिंदू ही अपने धर्म को बदनाम करता है, अपने धर्म को गर्त में ला रहा है। और तो और जब माता रानी की हम विदाई भी करते हैं ना, तो जो वस्त्र माता रानी को पहनाते हैं, जब उनका विसर्जन करते हैं, तो वो वस्त्र भी छीन लेते हैं। इसका मतलब कि हमारी जो आने वाली पीढ़ी है, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, हम उनको दिखा रहे हैं, सिखा रहे हैं कि देखो आगे चलकर तुम्हें स्त्री को निर्वस्त्र कैसे करना, आगे चलकर तुम्हें स्त्री के वस्त्र कैसे उतारना। और सबसे ज्यादा अपमान हम किसका करते हैं? सबसे ज्यादा अपमान हम एक स्त्री का करते हैं, स्त्री को गाली देते हैं। बड़े भाग्य से स्त्री का तन मिलता है, और जो शक्ति, जो श्रद्धा मेरे प्रभु ने एक नारी को, एक स्त्री को दी, वो पुरुष को नहीं दी। एक स्त्री अपने इस शरीर के अंदर एक जीव को पालती है, उसे जन्म देती है। एक पुरुष कर सकता है? नहीं कर सकता। और वही पुरुष उस स्त्री को बदनाम करता है, उस स्त्री को गाली देता है। क्या स्त्री का कोई सम्मान नहीं है? स्त्री की कोई इज्जत नहीं है? माँ की, बहन की, बेटी की गालियां देते हैं उस स्त्री को। जो स्त्री से संसार को आगे बढ़ाती है, वही स्त्री तुम्हारी माँ भी है, तुम्हारी बेटी भी है और तुम्हारी बहन भी है। पुरुष को गाली क्यों नहीं देते? स्त्री को ही गाली देते हैं। और हमारे समाज में एक बहुत इस समय चल रहा है ना, ज्यादातर माताएं करती हैं,
अगर किसी बेटी को किसी ने कुछ बोल दिया और वो बेटी आकर अगर अपनी माँ से कह दे कि आज मुझे इसने गलत शब्द का उपयोग किया, गलत शब्द बोला है, तो वो माँ क्या करती है? शांत रहना। पिता के कानों में खबर नहीं जानी चाहिए, भाई को पता नहीं चलना चाहिए। क्यों? क्योंकि तेरी बदनामी होगी। यही करती है ना माँ। ये गलत करते हो आप लोग। जब एक बेटी घर के बाहर निकलती है तो माता पिता अपनी बेटी से कहते हैं ऐसा कोई काम मत करना कि तुम्हारे कारण इस समाज में हम सर न दिखा पाए, मुंह न दिखा सके। और वही माँ अपने उस बेटे से क्यों नहीं कहती कि ऐसा कोई काम मत करना कि तुम्हारे कारण बाहर की बेटियों की इज्जत दांव पर लगे। जिस दिन प्रत्येक माँ अपने उस बेटे को ये सीख देने लग जाएगी, हमारे देश की प्रत्येक बेटी सुरक्षित महसूस रहेगी। रक्षाबंधन में वो भाई जब बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती तो भाई वचन देता है कि मैं तुम्हारी रक्षा करूं, और वही भाई बाहर जाकर दूसरे की बहन बेटी की इज्जत के साथ खेलता है। अपनी अपनी बेटियों को एक सीख दो कि अगर तुम्हें कोई आंख उठाकर भी देखे उसकी आंख निकाल लेना, जो कुछ होगा तुम्हारे माता पिता देख लेंगे। और हम बेटी को डराते हैं, धमकाते हैं, बेटी को सीख देते हैं। जिस दिन ये सीख बेटी की बजाय हम बेटों को देने लग जाएंगे, मेरे माई बाप, हमारे इस देश की प्रत्येक बेटी सुरक्षित महसूस रहे। बस आप सभी से यही निवेदन है कि अपनी बेटी को उस लायक बनाओ कि कोई भी आपकी बेटी की तरफ नजर उठाने से पहले 20 बार सोच लो। कमजोर मत बनाओ अपनी बेटी को, ताकि वह अपने आत्मसम्मान के लिए स्वयं लड़ सके, उसे किसी की जरूरत न पड़े, किसी की आवश्यकता न पड़े। अपने अपने धर्म की रक्षा करो। कहीं भी अगर धर्म का कोई भी कार्य हो तो पीछे मत हटो। तुम्हारे पास धन नहीं है, बेशक धन मत लगाओ, पर ये तन तो है हमारे पास, अपना तन तो लगा ही सकते हो ना। पर हम करते क्या हैं? डरते हैं। ये भागवत की जगह अगर कोई भी गलत या अभद्र कोई काम हो ना तो किसी को बलुआ की जरूरत पड़ेगी, ना किसी और काम की जरूरत पड़ेगी। सिर्फ मैं यहाँ की बात नहीं कर रही, हर जगह की बात कर रही हूँ। धर्म के कार्यों में हम पीछे हटते हैं, और अभद्र कोई गलत कार्य हो तो सब परिवार सहित आगे आते हैं। प्रेम से बोलो।